रिलीजन को लेकर अगर एक सिमिलर एग्जांपल मैं आपको बताऊं इंडिया में, तो CSDS ने पिछले साल एक सर्वे किया था 12,000 पुलिस ऑफिसर्स को लेकर 21 इंडियन स्टेट्स में। उनसे पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लोग ज़्यादा क्राइम कमिट करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी इंडिया में लोग जो हैं, और 50% से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि हाँ हमें लगता है मुस्लिम लोग ज़्यादा आर नेचुरली मोर लाइकली टू कमिट क्राइम्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मिथ। दोस्तों, अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप जानते होंगे कि ट्विटर पर कब क्या ट्रेंडिंग में आ जाता है और किसे ट्रोल किया जाने लग जाएगा कुछ पता नहीं होता है। जैसे पिछले कुछ दिनों में जो ट्रेंडिंग में रहा है, हैशटैग जस्टिस फॉर स्टूडेंट, हैशटैग जस्टिस फॉर डॉटर, हैशटैग ध्रुव राठी, हैशटैग मस्जिद में हवन कराओ और हैशटैग शर्म करो अमित शाह और हैशटैग अरेस्ट कपिल मिश्रा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हैशटैग इंडिया विद अमित शाह और आई सपोर्ट कपिल मिश्रा चलने लगता है। मतलब एक तरीके से सोशल मीडिया वॉर चल रहा है। हद तो तब हो गई जब ट्विटर पर ही हैशटैग बाइकआउट ट्विटर के ट्रेंडिंग में आ जाता है, वो भी नंबर 1 पे। मतलब हद है। अगर आपको ट्विटर का बाइकआउट करना है तो अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए, ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, लेकिन नहीं, उसको ट्रेंडिंग में लाया जा रहा है, वो भी नंबर 1 पर। नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में लाने के लिए आपको बार बार पोस्ट डालनी पड़ेगी, बार बार अपडेट करना पड़ेगा, तो फिर जाके हुआ नंबर 1 ट्रेंडिंग में आएगा। तो जिससे इनडायरेक्टली ट्विटर को ही फायदा होने जा रहा है। पहले तो लगता था कि अंधभक्ति का फायदा सिर्फ नेता लोग ही उठा रहे हैं, लेकिन अब तो पड़ोसी मुल्क भी उठाने लगे हैं। मतलब देशभक्ति के नाम पे मित्रों ऐप लॉन्च किया गया इंडिया में और उसको कुछ ही घंटों में मिलियंस लोगों ने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद में पता चला कि वो पाकिस्तानी ऐप है और उसमें ना ही कोई प्राइवेसी है। मतलब कुछ भी चल रहा है देशभक्ति के नाम पर। फिर थोड़ी देर के बाद उसको गूगल प्ले स्टोर से उसको रिमूव करना पड़ा, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके की प्राइवेसी नहीं थी। दोस्तों, अब बात करते हैं हैशटैग ध्रुव राठी की। मतलब ये क्यों ट्रेंडिंग में आ गया और ध्रुव राठी को क्यों ट्रोल किया जाने लग गया। ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है जिसने 7 जून 2020 को, मतलब आज से 3 दिन पहले, एक वीडियो अपलोड करते हैं USA प्रोटेस्ट पर। उसमें उसने बताया कि ब्लैक लाइव्स की रियलिटी क्या है और क्या US पुलिस वाइट पीपल और ब्लैक पीपल में बायस करती है। और उस वीडियो में उसने कंपैरिजन भी किया कि इंडियन पुलिस भी क्या बायस है SC ST और मुस्लिम को लेकर। और मुझे लगता है कि इसी वजह से उनको ट्रोल किया जाने लग गया और नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में ले आया गया। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में इंडियन पुलिस SC ST और मुस्लिम को लेकर बायस है। 1 नवंबर 2016 को द इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ पब्लिश होती है जिसमें NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के डाटा को कोट किया गया। उसमें बताया गया कि जो टोटल इंडिया में अंडर ट्रायल लोग हैं उसका 55% सिर्फ SC ST और मुस्लिम है। और SC ST और मुस्लिम का टोटल पॉपुलेशन रेशियो जो इंडिया में है वो 39% है। मतलब टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम, SC ST और ट्राइबल्स का टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से अंडर ट्रायल परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। और उसमें 65% लोगों को 3 महीने से 5 साल तक अंडर ट्रायल रखा जाता है। मतलब इतने ज़्यादा दिनों तक सिर्फ अंडर ट्रायल रखा जा रहा है। बात करते हैं मुस्लिम्स की, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मुस्लिम की टोटल पॉपुलेशन इंडिया में 14.2% है और उनमें कन्विक्ट लोगों में 15.8% है, जबकि अंडर ट्रायल लोगों में इनका परसेंटेज 20.9% है, जो कि इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुसलमानों का परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन का 12 है, जबकि अंडर ट्रायल लोगों में इनका परसेंटेज 30% है। उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है जहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन 27% है, लेकिन ये अंडर ट्रायल 47% है। ऐसा बीजेपी सरकार में नहीं हुआ है, ये सो कॉल्ड सेकुलर कांग्रेस की देन है, क्योंकि ये डाटा जो है 2015 का है। मतलब उस वक्त सिर्फ बीजेपी के सरकार आए हुए 1 साल हुआ था। और कमाल की बात यह है कि अंडर ट्रायल लोगों में 70% लोग ऐसे हैं जो हाई स्कूल मतलब 10वीं पास नहीं है। मतलब वो लोग अंडर ट्रायल हैं जिन्हें अपने अधिकार और राइट का पता ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल केरल है, जहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है और वहाँ पर 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसमें से ये पहला स्टेट है जहाँ पर अंडर ट्रायल परसेंटेज उनकी टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, 26%। मतलब यही हुआ ना कि अगर आप एजुकेटेड हैं और अपने राइट को जानते हैं तो अंडर ट्रायल किए जाने से बच सकते हैं। और इंडियन पुलिस का मुस्लिम बायस होने की सबसे लेटेस्ट मिसाल मध्य प्रदेश के दीपक बंडेले, एक जो कि एक लॉयर है, उनकी पिटाई से होता है। उनकी पिटाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उनकी दाढ़ी बड़ी थी और उनको मुस्लिम समझकर 2 पुलिस वालों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। फिर बाद में जब उन्होंने केस किया तो फिर
पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया और उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि हमसे गलतफहमी होगी, हमने मुस्लिम समझकर आपकी पिटाई की। दूसरी तरफ अगर हम वायलेंस की बात करें तो ऐसे कई इंसिडेंट्स दिखे जहां पर प्रोटेस्टर्स वायलेंट हो गए, दुकानों पर आग लगाने लगे, लूटमारी करने लगे खुले में, और ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं सपोर्ट नहीं करता। कंपेयर करिए आप हांगकांग के प्रोटेस्टर से जो एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे थे कि हम नॉन वायलेंट रहेंगे, हम बिल्कुल कोई वायलेंस नहीं करेंगे। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरी जानकारी में अब तक का सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट शाहीन बाग प्रोटेस्ट को मैं मानता हूँ, क्योंकि शाहीन बाग प्रोटेस्ट उन लोगों के जरिए ऑर्गेनाइज किया गया जिन पर हमेशा से इल्ज़ाम लगता रहा है कि इनको धार्मिक बेड़ियों में बांध कर रखा गया है। और वो प्रोटेस्ट लगभग 100 डेज तक चला था। इतने दिनों में एक भी हिंसा की रिपोर्ट नहीं आई, जबकि हिंसा भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी की गई, फिर भी उसके बाद भी एक भी हिंसा की रिपोर्ट सामने नहीं आई। तो मैं मान सकता हूँ कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट अगेंस्ट सीएए अब तक का सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट माना जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की नई जानकारी के साथ। थैंक यू।